सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम नाम का सिमरन करता है, उनके गुणों का गान करता है, वह भव सागर तर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। नाम का प्रताप तो कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। अगर राम नाम की बात करें, राम नाम की महिमा तो भगवान राम भी नहीं गा बता सकते। राम से बढ़कर राम का नाम है। आइए आज आपको राम नाम की एक सत्य कथा सुनाता हूँ, जो श्री रामेश्वर जी टाटिया जी ने बताई है। सन 1962 ईस्वी में मैं मोटर कार से अपने परिवार के साथ कश्मीर से दिल्ली आ रहा था। ड्राइवर इस पहाड़ी इलाके के लिए एकदम नया था, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। हम बठोक के पास पहुंचे तब तक शाम हो गई थी। रास्ते के किनारे कोट पैंट पहने एक युवक खड़ा था। उसने हाथ से गाड़ी रोकने का संकेत किया। हमने गाड़ी रोक ली। कहने लगा कि बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे अगले गांव तक पहुंचा देंगे। मैं अपना ठेकेदारी का काम संभालने आया था। यहाँ देर हो गई है, ट्रकें सब पहले ही आ चुकी हैं। हमारे पास जगह थी। युवक की वेशभूषा और बातचीत का भी प्रभाव पड़ा। हमने उसे गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद युवक ने कहा, मेरा इस ओर गाड़ी चलाने का नित्य का अभ्यास है। अगर आप कहें तो मैं चलाऊं। ड्राइवर को आराम मिल जाएगा और बठोट कुछ जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हमें ऐसा लगा कि युवक का वह रास्ता पूरी तौर पर जाना हुआ था। 35-40 मील की गति से वह गाड़ी चला रहा था। मोड़ने की भी उसे अच्छी तरह जानकारी थी। कहते ना, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। थोड़ी देर बाद एक गहरा उतार आया। गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। अचानक एक घुमावदार मोड़ आया और युवक से बेकाबू होकर गाड़ी सामने एक खड्ड की ओर तेजी से बढ़ने लगी। आसन मृत्यु के सामने पाकर मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है, इसका उस दिन हमें पता चला। सामने 3-4 हजार फीट गहरा खड्ड अजगर की तरह मुंह फैलाए था और गाड़ी उसी ओर बढ़ती चली जा रही थी। उस कड़ी सर्दी में हम सब पसीने से तर हो गए। आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। होश हवास सब गुम हो गए थे। हमारे दादाजी कहा करते थे, संकट के समय में केवल प्रभु का नाम स्मरण करो। राम नाम से सारे कष्ट कट जाते हैं, मौत भी टल जाती है। मुझे उनकी बात पर पूर्णतः विश्वास था, जो मुझे याद आ गई। और फिर क्या था, मैं जोर जोर से राम नाम का संकीर्तन करने लगा। राम राम नाम लेना पड़ा। लगातार बोलता रहा। मुझको बोलता देखकर मेरे परिवार के सभी सदस्य और गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग राम 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 करने लगे और सच्चे मन से प्रभु को याद करने लगे। हमने सोच लिया कि मौत तो हमारी निश्चित है। अगर प्रभु का नाम लेंगे तो शायद बच जाएं। अगर मर भी गए तो कम से कम मरते वक्त मुंह से राम नाम तो निकलेगा। बड़ों के मुंह से राम नाम नहीं निकलता। बड़े बड़े संत महात्मा इसी में लटक जाते हैं। हम सब आंखें मीचे मृत्यु की राह देख रहे थे और मन और मुंह से केवल राम राम ही हमारे निकल रहा था। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि गाड़ी को एक जोर का झटका लगा, जैसे भगवान स्वयं धरती पर आ गए हों हमें बचाने। आंखें खोली तो देखा कि सड़क के किनारे मरम्मत हेतु पड़े पत्थरों के एक ढेर में हमारी गाड़ी फंस गई। किसी प्रकार साहस करके हम नीचे उतरे। अब भी हमारे शरीर कांप रहे थे और ज़बां पर केवल राम राम ही निकल रहा था। सिर चिकरा रहा था। देखा गाड़ी के आगे का हिस्सा थोड़ा टूट गया था।
रेडिएटर से प्रायः सारा पानी निकल चुका था। हम लोग की जान बच गई। हम लोगों ने वहीं झुककर प्रभु का नाम स्मरण किया, उनको धन्यवाद दिया कि प्रभु आज आपने हमारी जान बचा ली, वरना मृत्यु तो हमको लेने ही आ गई थी। आप लोगों ने देखा, राम नाम के प्रभाव से मृत्यु भी टल गई। राम नाम का प्रभाव बहुत है। राम नाम की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। राम से बढ़कर राम का नाम जो भूला गया है वो गलत नहीं है, एकदम सही है। दूसरे दिन कुलियों की सहायता ठेलकर गाड़ी को बटोर लाई गई। रास्ते में हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है। चाकू राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी होए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।